वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ नर्सिंग। सो बच्चों, आज हम ले आए हैं अपने लिए, हमने 1 से 50 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस। सो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट। लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आप बच्चों आपसे? पर्पस ऑफ थ्रोट इरिगेशन एंड गार्गल इज, ठीक है, कि क्या पर्पस है आपका। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर्स क्यों आपको प्रेफर करते हैं एक तरीके से कि आप क्या गार्गल करिए, ठीक है। सुबह सुबह आपने देखा होगा जो कोला टाइप से करते हैं हम लोग, है ना, उसको बोल रहे हैं। तो देखो ये आपके लिए किन किन चीज़ों के लिए हेल्पफुल है। टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है आपका। टू रिलीव कंजेशन, जो भी आपको ना खराश वगैरह टाइप से जो भी क्रिएट होती है आपकी, उसको रिमूव करता है। टू रिमूव कलेक्टेड सीक्रेशन फ्रॉम द थ्रोट, और जो थ्रोट में आपका जो भी आपका कलेक्टेड पार्टिकल है जो आपका जमा हो गया, उसको बच्चों रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन है डी करेक्ट, सबको पता ही होगा, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लीजन ऑफ एब्ड्यूसेंट नर्व कॉज पैरालिसिस फॉर द फॉलोइंग मसल्स ऑफ आई बॉल्स, ठीक है। तो लीजन ऑफ एब्ड्यूसेंट नर्व, अगर आपकी जो एब्ड्यूसेंट नर्व है आपकी, अगर वो आपकी एक तरह से पैरालाइज हो जाए, मतलब एक तरह से लीजन क्रिएट हो जाए उसमें आपका, तो उसकी वजह से आपकी कौन सी आपकी मसल्स है जो आई बॉल की, जो बच्चों पैरालाइज हो सकती है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर, लेटरल रेक्टस। जो लेटरल रेक्टस आपकी मसल्स है वो बच्चों क्या होती है आपकी, हो सकता है पैरालाइज हो सकती है आपकी, है ना। नेक्स्ट आपका है हिस्टामिन कॉजेज। हिस्टामिन की वजह से क्या होता है ना, तो देखो हिस्टामिन का एक तरह का ड्रग है ना, जिसका यूज एक तरह से डायलेशन ऑफ वेसल्स को डायलेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपसे? ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया इन द मिडलाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम द जेफेस्ट्रोनम एंड द सिम्फाइबस फीवर सीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नेम्ड एज। यानी कि देखो ये बच्चे क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपने देखा होगा, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे आपने देखा होगा कि जिस टाइम पे एब्डोमिनल मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है तो उन पे एक लाइनिंग क्रिएट हो जाती है ना, एक लाइनिंग क्रिएट हो जाती है। लाइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो लाइनिंग को हम लोग बच्चों कहते हैं लीनिया नेग्रा। क्या बोलते हैं? लीनिया नेग्रा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब एकदम, लेकिन यही क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो जब तक कि हमारा सहारा है आपके साथ, ठीक है। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है? द स्टाइल ऑफ लीडरशिप वेयर द लीडर टेक ऑल डिसीजन एंड असाइन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिमसेल्फ, ठीक है। यानी कि आप किस तरह के लीडर को असाइन करोगे जो कि आपका ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके खुद पर, ठीक है। तो ऐसे लीडर्स को हम लोग, ऐसे लीडर्स कौन से होते हैं बच्चों? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं हम लोग, जिसमें वो अगर बिना किसी को प्रॉब्लम क्रिएट किए, या फिर बिना किसी को बोले, या फिर बिना किसी के बोले ही उन सब चीज़ों को खुद ही अगर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को गेन करे, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो नाउ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ ऑप्शन 56 बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट स्पोर इज यूज्ड टू टेस्ट स्टीम अंडर प्रेशर, है ना। यानी कौन सा स्पोर टेस्ट करोगे आप अंडर प्रेशर में स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए? तो देखो आप लोग कौन सा करोगे बच्चों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बेसिलस स्टेरोथर्मोफिलस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी हेमरेजिक विटामिन। यानी कि वो कौन सी विटामिन है जो कि आपकी ब्लड क्लॉटिंग करेगी बच्चों, ब्लड को रोकेगी विटामिन के। तो बच्चों कौन सी है आपकी रिस्पॉन्सिबल? विटामिन के, है ना। नाउ द पेन ऑफ अ पेशेंट विद बोन कैंसर हैज बीन मैनेज्ड विद अ मॉर्फिन पेन। यानी कि हम कह सकते हैं किसी पेशेंट को बच्चों कैंसर क्रिएट हो रहा है आपका, ठीक है, कैंसर है तो उसको कैंसर का पेन हो रहा है आपका, तब आपने उसको मेडिसिन प्रेफर कर दिया मॉर्फिन, ठीक है। हाउ एवर ही हैज बिकम टॉलरेट मॉर्फिन, वो आपका उस मॉर्फिन है वो ड्रग उसको पेन की तरह टॉलरेट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी इंडिकेटेड द एम्ब्रोडेड इज पेन। अगर उसका पेन बढ़ रहा था तब हम उस कंडीशन में बच्चों क्या करेंगे? देन हम उसको नेक्स्ट ड्रग दे सकते हैं मेथाडोन, जिससे उसका पेन थोड़ा सा रिलीव हो जाएगा, है ना। नाउ ऑप्शन 59 फीचर ऑफ इम्पेयर्ड फैट एब्जॉर्प्शन एज, ठीक है। यानी कि फीचर ऑफ इम्पेयर्ड फैट एब्जॉर्प्शन एज, यानी कि उस फीचर को हम लोग क्या कहेंगे जिसमें आपका फैट जो है वो प्रॉपर एब्जॉर्ब ना हो, तो बच्चों उसको बोलेंगे स्टेटोरोइया। क्या बोलेंगे? स्टेटोरोइया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉमनेस्ट हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ इसोफेजियल कार्सिनोमा इज। यानी आपको बताना है कॉमनेस्ट हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ इसोफेजियल कार्सिनोमा, यानी कि अगर आपका ईसोफेगस में बच्चों अगर कैंसर हो गया है, ठीक है, तो एक ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर है या आपका ग्लैंडुलर कैंसर ही बोलते हैं हम लोग इसको, तो इसको हम लोग बच्चों किससे नाम से इंडिकेट करते हैं? एडिनो कार्सिनोमा। किससे बोलेंगे? एडिनो कार्सिनोमा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना।
तो 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और 60 क्वेश्चन के बाद एक मेरा कॉमन क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे बोलूँगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप मुझे बताइए कि आपका मेंटल एक्ट कब लगा था, ठीक है। मेंटल एक्ट जो बच्चे बताएंगे उनको 2 रुपये इनाम में नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ बताओ, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी है ना इस चीज़ से, है ना। बाकी तो मजाक है जो भी है ना, मजाक ही तो सब कुछ है ना। तो इसलिए आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान न दें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चा आपसे, क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है आपसे, वायरल हेपेटाइटिस विच डेवलप ऑन कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड, यानी कि वो कौन सा वायरल हेपेटाइटिस है जो कि डेवलप होता है बच्चों जब आप गंदा खाना, गंदा पानी पीते हो, ठीक है। सो ऑप्शन इज ए करेक्ट, हेपेटाइटिस ए होता है बच्चों आपका, है ना। करेक्ट। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ अ TOF, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ क्या है TOF का इनमें से। तो सबसे पहले TOF है क्या बच्चों, तो TOF होता है आपका टेट्रोलॉजी ऑफ फैलआउट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलआउट का मतलब है कि आपके जो हार्ट है आपका बच्चों, ये बच्चों में बर्थ डिफेक्ट होता है जिसमें आपका हार्ट जो होता है वो बच्चों प्रॉपर वेल डेवलप नहीं होता है ना। तब उस टाइम पे हम लोग बच्चों को कैसी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, चाइल्ड प्रेफर स्क्यूटिंग पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे ना। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुना दिया आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंसन डिजीज इज अनदर नेम इज, जो आपकी हैंसन डिजीज है उसको हम लोग दूसरे नाम में बच्चों क्या बोलते हैं, हैंसन डिजीज को हम लोग दूसरे नाम में बोलते हैं लेप्रोसी। क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बड़े आसान से क्वेश्चन हैं, मजा आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64 बच्चों क्या कह रहा है, व्हाट कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू द फीटल सर्कुलेशन, कौन सी वेन है जो कि आपकी ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है प्लेसेंटा से लेके फीटल तक बच्चों, अम्बिलाइकल वेन। कौन सी करती है, अम्बिलाइकल वेन, ठीक है। तो अम्बिलाइकल वेन करती है काम, एनाटॉमी पढ़ा करो आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजीशन इमोशन में पॉजिटिव इमोशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इमोशन, आपके पॉजिटिव इमोशन हम लोग किसको कहते हैं बच्चों, अफेक्शन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अफेक्शन, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है आपसे बच्चों, 66 क्या बोल रहा है बच्चे, परफॉर्मेंस अप्रिसियल ऑफ अ वर्कर इज बेस्ड ऑन, ठीक है। यानी कि आप किस वे में बोलोगे कि हाँ भैया आपके वर्कर ने अच्छा वर्क किया है, तो एबिलिटी ऑफ वर्कर में एबिलिटी होना चाहिए, सही बात है भैया, एबिलिटी ऑफ वर्कर भी होना चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए, एनवायरमेंटल भी होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। आपका आंसर है बच्चों ऑल ऑफ द अबव, है ना। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है the continuous scrutiny of the factors that determine the occurrence and distribution of disease and other condition of ill health, ठीक है। तो हम लोग बच्चों इसमें ऑप्शन लेते हैं सर्विलेंस, क्या बोलते हैं इसको, सर्विलेंस, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है आपसे, लेट्स सी, चलिए देख लेते हैं वन बाय वन कि क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 68 प्यारे प्यारे बच्चों आपसे बोल रहा है, द विटामिन विच इज प्रोड्यूस इन द स्किन ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, कौन सी वो विटामिन है जो कि आपकी प्रोड्यूस होती है जब आप एक्सपोज करते हो किसके सामने, सनलाइट के सामने। तो दुनिया जानती है इस बात को कि हमें सूरज से क्या मिलता है, सूरज हमारे देवता हैं, भगवान हैं, और जो हमें क्या देते हैं, विटामिन डी देते हैं, ऐसा माना जाता है। बट ऐसा नहीं है, सूरज में तो बच्चों फोटॉन्स होते हैं, सिर्फ क्या होता है, फोटॉन्स। तो फोटॉन्स ही मिलते हैं वहाँ से, विटामिन डी तो आपकी स्किन बनाती है बच्चों, क्या बनाती है, स्किन बनाती है ना। तो चिल्ड्रन विद अस्थमा अंडरगोज अ सर्जिकल प्रोसीजर, आपका कोई चिल्ड्रन है अस्थमा है उसको सर्जिकल प्रोसीजर अंडर क्या गया है वो, फ्रिक्वेंटली एनेस्थाइज द सेवोफ्लोरेंस बिकॉज इट इज, क्यों भैया क्यों दे रहे हो उसको इस टाइम पे इतनी जल्दी। डज नॉट इरिटेट एयरवे, जिससे कि उसका जो एयरवे है वो बच्चों इरिटेट ना हो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, हैबिट्स आर, तो हैबिट्स भैया हैबिट्स कैसी है आपकी, हैबिट्स आपकी बचपन से आई आपके साथ में, या पापा से मिली, मम्मी से मिली, जेनेटिक है क्या है, या फिर आपने दुनिया में आके प्राप्त की। तो बच्चों हैबिट क्या होती है, एक्वायर्ड होती है, कमाई जाती है, क्या होती है, कमाई जाती है, यानी कि हैबिट हमें डालनी पड़ती है चीज़ों की, है ना। देन हैबिट बढ़ जाती है और हम लोग बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना आपके साथ, होता है ना, होता है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है 71, फ्लूइड इन स्क्रोटम इज कॉल्ड, अच्छा बेटे मेरे साथ मजाक, ठीक है। यानी कि फ्लूइड इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में अगर आपका फ्लूइड भर जाएगा, क्या भर जाएगा बच्चों, फ्लूइड भर जाएगा अगर आपके स्क्रोटम में, तो उसको हम लोग टर्म में क्या बोलेंगे, हाइड्रोसिली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्रोसिली, ठीक है। जिस टाइम पे अगर स्क्रोटम में फ्लूइड भर जाएगा और आपका जो स्क्रोटम है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे स्क्रोटम पता होगा आपको, ठीक है, एज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस को कवर करके रखता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द नर्व रिलेटेड टू द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस इज, वो कौन सी नर्व है जो सर्जिकल नेक रिलेटेड है आपकी ह्यूमरस से बच्चों, एक्सिलरी नर्व। कौन सी नर्व है आपकी, एक्सिलरी नर्व।
विच मिनरल प्रिवेंट टूथ डेके, कौन सा वो मिनरल है प्रिवेंट करता है किसको, टूथ डेके को, दांत में कीड़ा नहीं लगता जिसकी वजह से, क्या है वो, फ्लोराइड। क्या बच्चों, फ्लोराइड है बच्चों आपका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 पे आ चुके हैं हम लोग। उससे पहले मैं थोड़ा सा बुक को ऊपर बढ़ा लूँगा ना, नहीं तो आपको ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है, पढ़ाते जा रहे हो ये क्या हो रहा है ना। तो आप कहोगे क्या कैसा इंसान है यार ये, देख नहीं रहा है, पढ़ाते जा रहा है, ठीक है। देखो सुनो क्वेश्चन नंबर 74, कैल्सिटोनिन इज ट्यूमर मार्कर फॉर विच टाइप ऑफ कार्सिनोमा, थायराइड। कैल्सिटोनिन किस टाइप का ट्यूमर है, विच मार्क द कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, जो कि आपका थायराइड में कार्सिनोमा क्रिएट करता है बच्चों आपका, है ना। तो इसका आंसर होगा बच्चों मेडुलरी। कौन सा बच्चों आपका, मेडुलरी टाइप का है, ठीक है। बेंस जॉन्स प्रोटीन आर ड्राइव्ड फ्रॉम, जो बेंस जॉन्स जो प्रोटीन है बच्चों वो आपकी ड्राइव्ड करती है कौन सी वाली प्रोटीन को, इनमें से सोचो 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 सोचो। तो बच्चों इनमें से वो ड्राइव करेगी आपकी, सोचो, नहीं सोचा तो चलो मैं बताता हूँ, गामा ग्लोबुलिन को। किसको ड्राइव करेगी बच्चों, गामा ग्लोबुलिन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द सीक्रेशन फॉर द ब्रेस्ट विच स्टार्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। यानी कि कौन सी वो टर्म है जिस टाइम पे आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चों एक सीक्रेशन स्टार्ट होता है मिल्क का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम, जिसको हम लोग मदर का फर्स्ट मिल्क ही बोलते हैं। हल्का सा येलोइश कलर का होता है जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ, हाँ ये सही क्वेश्चन बन गया, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कोलेस्ट्रॉल मिल्क से कौन सी इम्यूनिटी बच्चे को मिलती है, ठीक है। आप सभी कमेंट में बताओ, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाइपोडर्मल इंजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज, हाइपोडर्मल इंजेक्शन को हम लोग और क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, सबक्यूटेनियस, ठीक है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट रिजल्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, गटर हो जाता है सर, गटर 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 हो जाता है, आपके गले में बहुत बड़ा स्वेलिंग सी टाइप से हो जाती है, ठीक है। विच पोजीशन इज प्रिफर्ड फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए कौन सी पोजीशन दोगे भाई, कौन सी दोगे, ए भाई कौन सी पोजीशन दोगे भाई डिलीवरी के टाइम पे, बताना पड़ेगा ना, सब बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो आप डिलीवरी के टाइम बच्चों लेथोटॉमी पोजीशन देते हैं बेसिकली हम लोग, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दी नहीं है लेथोटॉमी डायरेक्टली, तो आप इस वाले का ऑप्शन दोगे डोर्सल पोजीशन विद 15 डिग्री ऑफ लेफ्ट लेटरल। हाँ बात एक ही है, कुछ भी कर लो यार, लेथोटॉमी बोल लो या ये बोल लो, बात एक ही, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज सीन इन, अच्छा बेटे सीन इन इज नॉट सीन इन, नहीं दिखाई देती है, किसकी कमी में नहीं दिखाई देती बच्चों, इन सब में दिखाई देगी, आयरन डिफिशिएंसी में दिखाई देगी आपको, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिया ये होता है क्या आपका, अच्छा चलो बता देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी जो आरबीसी का साइज है बच्चों बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है ना, लेड पॉइजनिंग में भी हो जाता है, बीटा थैलेसीमिया में भी हो जाता है आपका, ठीक है, जिंक डिफिशिएंसी में नहीं होता। द हार्मोन दैट प्रोड्यूस ब्रेस्ट मिल्क, कौन सा वो हार्मोन है जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करता है बच्चों, प्रोड्यूस करता है प्रोलैक्टिन, रिलीज कौन करता है फिर, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ सेक्स हार्मोन सप्लाइड बाय, अच्छा बेटे जब मेल जो सेक्स है बच्चों का, एक्स लड़की XY लड़का, किस पर डिपेंड करता है बच्चों, स्पर्म पे डिपेंड करता है यार, स्पर्मेटोजोन पे डिपेंड करता है जो यहाँ पे, क्यों भैया, क्योंकि मेल के पास ही XY होते हैं, ठीक है, मेल के पास क्या होते हैं XY, तो X अगर X वाला क्रोमोसोम पहुँच गया तो लड़की और Y वाला क्रोमोसोम पहुँच गया तो लड़का, ठीक है, इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं। बाकी कि फीमेल के पास दोनों XX ही होते हैं ना, तो वो डिसाइड नहीं कर सकते। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, मैं तो बड़ा तेज हो गया यार, अरे वाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विनिंग इज स्टार्टेड, अरे 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 विनिंग इज स्टार्टेड, ये क्या कह रहे हैं यार, ये भाई तुम क्या बोल रहे हो, विनिंग इज स्टार्टेड, तो विनिंग का मतलब है फीडिंग देना, बच्चे को स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो एट 6 मंथ तक चलती है, तो चलती है बच्चों, विनिंग स्टार्ट करते चलती है बच्चों 6 मंथ तक चलती है समथिंग अराउंड, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑस्टियोमाइलाइटिस हम लोग किस में दिखती है भैया, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हम लोग कह सकते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस हम लोग क्या होते हैं बच्चों, इन्फेक्शन ऑफ द बोन्स, ठीक है। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द बोन्स, इन्फेक्शन ऑफ द बोन को बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है, सही है भाई। इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट इन, यदि कोई पेशेंट है, सॉरी पेशेंट नहीं बोलेंगे, पेशेंट तो बाद में बन गया बेचारा, है ना, हम लोग क्या बोलेंगे, इंसान है। यदि कोई इंसान है काफ़ी टाइम से इस जगह पे काम कर रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉटन की डस्ट प्रोड्यूस हो रही है और वो कॉटन को लंग्स के थ्रू इनहेल कर रहा है, तब बच्चों हम लोग उस बीमारी को बोलेंगे बायसिनोसिस, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बायसिनोसिस बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, उस टाइम पे बायसाइनोसिस। ना कीमोथेरेपेटिक ड्रग इंक्लूड, इनमें से कौन सा कीमोथेरेपेटिक ड्रग इंक्लूड है बच्चों, कीमोथेरेपेटिक ड्रग, अच्छा बेटे तो सारे ड्रग दिए थे बच्चों कीमोथेरेपी में, ठीक है, एस्फ्लोरेसेंसी, फ्लक्सोडाइन एंड मेथोट्रेक्सेट, यार सब देते हैं, शब्द, ठीक है, दे चलो हटाओ। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द वेलकम साइन इन लेबर,
इनमें से वो कौन सा साइन है जिसको हम लोग वेलकम साइन ऑन द लेबर बोलते हैं। वेलकम का मतलब बच्चों क्या है, वेलकम बोलने का मतलब इसका ये है कि जिस साइन की वजह से हमें आसानी से पता चल जाए कि हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, कि हाँ भैया क्या आने वाला है, बेबी आने वाला है, ठीक है। तो लैटरिन की वजह से पता चलता है हमें, लैटरिन में हल्का हल्का से उसका सिर दिखने लग जाएगा आपको, ठीक है। एस्ट्रॉइड बॉडी आर फाउंड इन, एस्ट्रॉइड बॉडी बच्चों किस में पाई जाती है बच्चों, तो एस्ट्रॉइड बॉडी फाउंड पाई जाती है आपके सार्कोडोसिस में, किस में पाई जाती है, सार्कोडोसिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ड्रग बिफोर द अकरेंस ऑफ द डिजीज फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन इज नोन एज, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन सा वो ड्रग है जिसको हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, यस, कीमोप्रोफिलैक्सिस को, किसको, कीमोप्रोफिलैक्सिस को। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन परफॉर्मेंस अप्रेसियल इज अ हेलो फैक्ट में दिखता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ हम लोग अपने आ गए हैं बच्चों 91 क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, विच स्टेज बिगेन आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ द फीटस एंड द एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा। ये भाई 4 स्टेज होती हैं भाई डिलीवरी में, भाई ये बोल रहा है कि भैया वो स्टेज कब होगी, जब आपका बेबी डिलीवर हो चुका है और प्लेसेंटा का एंडिंग पॉइंट है। तो मैं आपको बता दूँ वो 3rd स्टेज होती है बच्चों, कौन सी होती है, 3rd स्टेज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 पे आ गए हम लोग, पास पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा सब्र, और थोड़ा सा सब्र आपकी मेहनत और बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अ पेशेंट बीइंग डिस्चार्ज फॉर अ मास्थेनिया ग्रेविस, एक पेशेंट है, ठीक है, डिस्चार्ज कर रहा है किसके लिए, मास्थेनिया ग्रेविस के लिए। तो पहली बात, ए भाई मास्थेनिया ग्रेविस है क्या आपका, तो मास्थेनिया ग्रेविस क्या है बच्चों, वुड बी द एक्सपेक्टेड हैव अ इम्प्रूव्ड न्यूरोमस्कुलर फंक्शन आफ्टर द बिगेन द ट्रीटेड विद। मास्थेनिया ग्रेविस क्या है बच्चों, आपका जो पेशेंट है बहुत जल्दी आपका थक जाता है, ठीक है, थकावट क्रिएट हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि उसका क्या होता है बच्चों, नर्व्स और मसल्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है, लड़ाई करके बैठ जाते हैं एक दूसरे से, कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है उनका आपस में, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत जल्दी थक जाता है, फटीग बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए क्या रेस्पॉन्स है बच्चों, नेस्टिगिना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मास्क लाइक फेस इज ए टिपिकल फीचर, किसका फीचर भैया जी, किसका फीचर है मास्क लाइक फेस, किस में हो जाता है भैया मास्क ऐसा फेस। कल मैंने अपने दोस्त को भी देखा था, ऐसा ही हो गया था, उसका मास्क ऐसा फेस ही हो गया था, हाँ पार्किंसन डिजीज में, किस में हो जाता है, पार्किंसन डिजीज में। अच्छा डेट्रोसोर इज अ मसल्स ऑफ, भाई बेटे किसकी मसल्स है भाई, जो आपके डेट्रोसस है आपकी, वो किसकी मसल्स है, किसकी मसल्स है। तो आपको क्या लगता है ये किसकी मसल्स हो सकती है, यस आपने सही सोचा, ये हो सकती है यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स, ठीक है। टिटैनी कैन बी प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, अच्छा हाँ, टिटैनी किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से बच्चों हो सकता है। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि टिटैनी क्या होता है बच्चों, आपका मसल्स स्पाइज में नहीं होता है, आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, ठीक है। इसमें बच्चों क्या होता है, आपकी जो मसल्स है थोड़ी सी इरिटेट सी हो जाती है आपकी, है ना, स्क्वीजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो आपका हैंड है वो थोड़ा सा फोल्डेड हो सकता है आपका, ठीक है। तो स्क्वीजिंग टाइप से हो जाती है ना। और ये आपकी कब होती है बच्चों, कब होती है जब कौन से की कमी होगी बच्चों, हाइपोकैल्सीमिया की, कैल्शियम की कमी होगी तब हो जाती है, ठीक है। पर पेरोटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ, अच्छा बच्चों पेरोटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन, क्या कहेंगे बच्चों, पेरोटाइटिस का मतलब क्या है पेरोटाइटिस आपका, सही जाना पेट्रोट ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं, किसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, पेट्रोट के इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं, ठीक है। नाउ अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्न मेजर्ड अबाउट, अरे यार कितने कैसे क्वेश्चन पूछते हैं यार ये लोग, यार ये पूछ रहे हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं। तो भैया हम लोग 2 के रेशियो में करते हैं, ठीक है, जैसे 2 दूनी 1, 2 दूनी 4, 14 पता नहीं है ना, यहाँ पे आओ 600 से 800 ml में करेंगे हम लोग उसको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, अ प्रेग्नेंट स्टेट बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ गेस्टेशन इज डोनेटेड बाय, यानी कि प्रेजेंट वाला और पास्ट वाला जितनी प्रेगनेंसी हुई सबको हम लोग कैसे डोनेट करेंगे बच्चों, ग्रेविडा से करेंगे, कैसे करेंगे, ग्रेविडा से। अच्छा क्रायोप्रेसिपिटेटिव इज अ रिच फैक्टर ऑफ द, क्रायोप्रेसिपिटेटिव कितना फैक्टर का होता है बच्चों, 8 का होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हम लोग फाइनली पहुंच गए अपने क्वेश्चन नंबर 100 पे, और आज ही हम इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ अपनी समाप्ति करेंगे। प्लस उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू जरूर दें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मैं ज़्यादा आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, इनमें से आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है बच्चों, स्पाइनल एनेस्थीसिया का। तो बच्चों आपने सुना होगा कभी अगर आपने किसी को दिया हो या फिर नहीं दिया हो, या सुना हो कि किसी को अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगाओगे तो भैया अगर लगाओगे तो मैं तो कम हो जाऊंगी, क्या कम हो जाऊंगी, हाइपोटेंशन हो जाऊंगी, क्या हो जाएंगे, हाइपोटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर बच्चों क्या जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिया, 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जैसे कि मैं आपके पास ज़्यादा आपको वीडियो बना के दे सकूँ, और प्लस इसके बाद हम लोग और भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। बने रहो हमारे साथ, थैंक यू सो मच।